नॉलेज कम्युनिकेशन की ओर से, नॉलेज कम्युनिकेशन की प्रस्तुति है, इसकी ओर से आज मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। और आप सोचिएगा, आपके आसपास प्रोफेसर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी ध्यानी होंगे, सोचने वाले होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। उन लोगों से आप ये डिस्कस कीजिए जो अपने को ज्ञानी कहते हैं। देखिए, 10वीं तक की कक्षाओं में न्यूटन के तीनों नियम आ जाते हैं। पहला नियम जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, F इक्वल टू ma है। इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तीसरा नियम जो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो मैं इसका बराबर विरोध कर रहा हूं। देखिए, हमारा देश तो वैज्ञानिकों का देश है, हमारे ऋषि मुनि तो वैज्ञानिक रहे हैं मूल रूप से। शून्य की उत्पत्ति हमारे देश में हुई गुप्त काल में, जिसको कि गोल्डन एरा कहते हैं हिस्ट्री का। और जब जीरो, आप तो जानते हैं जीरो विज्ञान का ही नहीं, मैथ्स का ही नहीं, मानवता का आधार है। अगर शून्य की उत्पत्ति ना हुई होती तो चांद और मार्स पर जाने की बात आप भूल जाइए, अभी तक हम बहुत पिछड़े होते, पूरा संसार पिछड़ा होता। बहरहाल, भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़े जाने से पहले कितना सक्षम था विज्ञान में, इसकी चर्चा बाद में कर लेते हैं। आज एक थोड़ा सा एक बिंदु उठाते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखिए, इसमें कहा जाता है कि हर क्रिया के लिए बराबर प्रतिक्रिया होती है। मेरा एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा विरोध है। मैं भारत का हूं, मेरा नाम वीरेंद्र देव गौड़ है, मैं देहरादून में इस वक्त देहरादून से आपसे बात कर रहा हूं। मैं चुनौती नहीं दे रहा, मैं विनम्रता से दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि न्यूटन के तीसरे नियम पर विचार किया जाए, डिस्कशन किया जाए। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मानता हूं कि यह नियम लगभग 60% गलत है। अगर इस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े भौतिक शास्त्री अगर आगे आए तो मैं समझता हूं मेरी बात सही निकलेगी। चलिए, 60% गलत नहीं तो 40% तो गलत है ही। मैं तो कहता हूं अगर 1% भी गलत है तो गलत माना जाएगा विज्ञान के नजरिए से। अब देखिए आप, न्यूटन का तीसरा नियम देखिए आप। अब मैं आपको जो उदाहरण होता है, जरा एक बॉल और बल्ला का उदाहरण बहुत दिया जाता है, किताबों में भी है प्रमुखता से। दिस इज द प्रीडोमिनेंट एग्जाम्पल इन आवर बुक्स, साइंस बुक्स, फिजिक्स। और इसकी आप देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये बॉल है, देखिए, न्यूटन के प्रति मेरा पूरा सम्मान है, मैं हर वैज्ञानिक का सम्मान करता हूं। वैज्ञानिक और विद्वान किसी राष्ट्र का नहीं होता, और पूरे संसार की एक संपत्ति होता है, ठीक है, वहां कोई बहस नहीं है। न्यूटन को मैं बहुत सम्मान देता हूं, न्यूटन को जितना जाना जाए उतना कम है। बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, अनंत प्रतिभाशाली। मैं कहता हूं अगर न्यूटन ना होता, देखो न्यूटन से पहले गैलीलियो है, गैलीलियो ना होते तो न्यूटन शायद ना होते, न्यूटन ना होते तो मैं समझता हूं कि आइंस्टाइन भी ना होते। बहरहाल, चलिए दूसरी दिशा में नहीं जाऊंगा। ये बॉल है, ये बल्ला है। मान लीजिए मैं बल्लेबाज हूं, यानी बैट्समैन हूं आपकी भाषा में। बॉल उधर से आती है, मैं इसको हिट करता हूं, चौका या छक्का जो भी मारना है मारता हूं। अब आप मुझको ये बात बताइए, ये बॉल, ये बल्ला है, अगर मैं इस बल्ले को ऐसे मारता हूं, एक बात कि बल्ले की ऊंचाई धरातल से कुछ और है, बॉल की ऊंचाई कुछ और है, बल्ले की दिशा कुछ और है, बॉल की दिशा कुछ और है, बॉल का घनत्व जिसको आप डेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में, कुछ और है, बल्ले का घनत्व यानी डेंसिटी कुछ और है, बल्ले की बनावट कुछ और है, बॉल की बनावट कुछ और है। दिशा, इनके प्रहार करने की, एक दूसरे पर प्रहार सहने की और प्रहार करने की दिशाएं अलग अलग हैं। इतनी भिन्नताएं हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना अलग है, आप समझ गए। इसका मास अलग है, तो mg यानी वेट भी अलग होगा। इसका मास अलग है, ये स्फेरिकल है, ये आपका स्फेरिकल नहीं है,
इसकी कुछ और संरचना है। इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद नहीं माना जा सकता है कि इसने जितना बल इस पर लगाया बॉल भी माफ कीजिए, बॉल भी इस पर उतना ही बल लगा पाएगी। असंभव है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बॉल चौका को नहीं जाएगी, छक्का को नहीं जाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हाइड्रोजन ईंधन जला रहे हैं, कोई भी ईंधन जला रहे हैं, रॉकेट में कुछ भी कर रहे हैं, फ्यूल जो है बर्न कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनर्जी धुआं पीछे की ओर जा रहा है और बदले में जो है रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। परंतु वहां भी जितनी ऊर्जा पीछे को जा रही है, जरूरी नहीं कि उतनी ऊर्जा आगे को लगे। वहां भी यही चीज लागू होती है। वहां भी भौतिक अवस्थाएं, केमिकल अवस्थाएं दोनों पदार्थों की, गैस की या जो भी है, जैसे जो भी है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, जो भी है, दैट इज अनदर इश्यू ऑफ डिस्कशन। अब देखिए, आप वैसे यहां भी है, वैसे रॉकेट पे हर जगह होता है। तो आप ये बताइए, इतनी भिन्नताएं होने के बावजूद कैसे कह सकता है कोई कि बल्ले ने जितना फोर्स लगाया, बॉल ने भी विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स लगाया? नहीं, असंभव, नहीं लगा सकता। सब कुछ अलग है, नहीं हो सकता। अब आप छोड़ दीजिए, ये लीजिए, मैंने किनारे कर दिया बल्ले को भी, बॉल को मैं हूं। अच्छा, आप जानकारों से पूछिए, क्या दोनों के फिंगरप्रिंट सेम होते हैं? अच्छा, आप बताइए, हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप भी बताइए, एक हाथ, और हमारे एक ही आदमी हूं मैं, लेकिन हमारे हाथ की संरचना में भी थोड़ी सी बनावट होती है। एक छोटा एक बड़ा होता है, एक का वजन ज्यादा होता है, एक कम होता है। मैं ये नहीं जानता किसका ज्यादा किसका कम होता है, कौन छोटा कौन बड़ा होता है। मैं ये डिस्कशन करना भी नहीं चाहता इस वक्त। तो आप बताइए, मैं हूं, मैं कह रहा हूं आदमी एक हूं, मैं वीरेंद्र देवगौड़ा। आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। और एक जर्नलिस्ट की जब नजर जाती है कहीं पर, पहली नजर, तो बहुत प्रखर नजर होती है और बहुत गहराई तक चली जाती है। खैर, मैं तब जर्नलिस्ट भी नहीं था, तब मेरी मूछें भी नहीं थी जब मेरे दिमाग में आया था। केवल मैंने 12वीं किया था, तब की बात है, 82 की बात है, जब मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया था, यार न्यूटन का थर्ड नियम गलत है, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। मैंने कई लोगों से समय समय पर डिस्कशन भी किया, करता रहता हूँ, लेकिन कई सालों से मैं फिर चुप था। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा, तो मुझे बात ये याद आई और मैंने कहा यार इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सुनने वाले हैं तो आप भी मेरे हैं, मैं आपका हूँ, हम एक ही हैं। तो कोई चीज़ अगर गलत, देखिए, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भौतिकी यानी कि फिजिक्स हो, गलत तो गलत ही होता है बॉस, गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था अपने, ये मेरे दो मुट्ठियाँ हैं। अगर मैं मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता हूं, तो ये जो है मेरा ही हाथ है, मेरे ही मुट्ठी है, ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा ही नहीं सकती है। क्यों? एट द सेम टाइम हाइट अभी भी अलग है, हाइट अलग हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अलग है, मास अलग है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर एक हो सकती है, वही एटम इधर है, वही एटम, वही खूबी यहाँ है, यही खूबी वहाँ है, लेकिन फिर भी कई चीजें भिन्न है मेरे दो हाथों में। मेरा ये हाथ अगर इस पर 10 न्यूटन का लगाता है तो ये इस पर 10 न्यूटन का नहीं लगा सकता है, फर्क होगा 1, 2, 3 न्यूटन का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूटन का थर्ड नियम का संशोधन किया जाए, क्योंकि न्यूटन का थर्ड नियम के संशोधन न होने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये भी दावा नहीं कर सकता साइंस में कि नुकसान नहीं हो रहा है। क्या पता हो रहा हो, क्या पता हो रहा हो, पहले साबित तो। देखिए, न्यूटन का थर्ड नियम गलत है, लेकिन अब जब जाने माने लोग, प्रखर लोग, जिन्हें समाज जानता है, वो आगे आएंगे, वो सिद्ध करेंगे, तब माना जाएगा। मैं एक मामूली आदमी हूँ, मेरे कहने से तो आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा दावा है, और मैं समझता हूँ 82-83 से दावा है, और आज इतने साल हो गए हैं, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं यही कहूँगा, मरते समय भी यही कहूँगा कि न्यूटन का थर्ड नियम गलत है, कम से कम 60%। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा यह है, माफ कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, देखिए, मैं अब आप कहें नहीं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत गलत है, सही है, मैं नहीं जानता, इस पर मैंने विचार भी नहीं किया है। न्यूटन के थर्ड नियम पर तो मैंने बहुत 30, 35, 40 साल विचार किया है, इसलिए मैं दावे से छाती तान करके कह रहा हूं कि गलत है, गलत है। अच्छा, मान लीजिए कि गलत नहीं है, तो कोई मुझे बुलाए
और साबित कर दे कि सही है, मैं आ जाऊंगा। साबित कर दीजिए। जब आप साबित कर रहे होंगे कि सही है, मैं आपके खिलाफ तर्क रखूंगा। चलो चुनौती ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि चुनौती देना अच्छा नहीं लग रहा है, तो चुनौती ही सही। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं, मैं भारतीयता की महानता, भारतीयता क्या है, इस बात पर थोड़े से विचार रखना चाहता हूं, अल्पतम शब्दों में, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि सिद्धांततः, व्यवहारतः वैज्ञानिक थे, वो क्या कहते थे? आत्मा अजर अमर है। आप क्या कह रहे हैं फिजिक्स में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर इट इज क्रिएटेड, अर्थात न तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ऊर्जा को पैदा किया नहीं जा सकता। पहले मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगा, दूसरे मुद्दे के दूसरे खंड पर बाद में आऊंगा, पहले खंड पर मैं बात कर लूं। ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती, यह भी भ्रम है। क्यों नहीं पैदा की जा सकती भाई एनर्जी? अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है, केला खाया है, दूध खाया है, वगैरह वगैरह जो भी है, एनर्जी पैदा कर दी मैंने। एनर्जी पैदा की जा सकती है। एटलीस्ट वो जो मैंने खाद्य पदार्थ खाए हैं, वहां से खाद्य पदार्थ मेरे शरीर में संश्लेषित हुए हैं, विश्लेषित हुए हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस चला है, केमिकल प्रोसेस चला है, एनर्जी बनी है। एनर्जी बनाई क्यों नहीं जा सकती भाई? बन गई एनर्जी। एनर्जी के कैप्सूल क्यों बेच रहे हो मार्केट में अगर एनर्जी बनाई नहीं जा सकती तो? पहली बात, एनर्जी बनाई जा सकती है। तो एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड, बनाई नहीं जा सकती, नॉट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है। अब देखिए, मैं बताता हूं, अगर आप किसी एनर्जी को लगाते हैं, तो किसी चीज पर लगाते हैं, तो एनर्जी, मान लीजिए अभी मैं हूं, मैं इस बोर्ड को घूसे का प्रहार करता हूं, मान लीजिए जबरदस्त घूसा मार रहा हूं, मार दिया। अब देखिए एनर्जी किस किस में बदली है। एक, हो सकता है ये टूट जाए मेरे मुष्टक प्रहार से, हो सकता है ये गिर जाए, हो सकता है इसमें दरार पैदा हो जाए, ठीक है, हो सकता है मेरा हाथ लाल हो जाए, हो सकता है ये फूट जाए, हो सकता है गिर जाए, प्लस साउंड भी पैदा होगी। तो ये भी दरअसल, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, लेकिन ये भी गड़बड़ है बॉस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं इसलिए बता, इसका सबसे बड़ा प्रूफ दे देता हूं। आज हमारी धरती माता यानी धरती है बॉस, कल होगी नहीं, है विलीन हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो एनर्जी, ये सब होता है, क्रिएट भी होती है और डिस्ट्रॉय भी होती है, क्रिएट भी होती रहेगी, डिस्ट्रॉय भी होती रहेगी। तो ये भी दरअसल व्यवहारता है, सिद्धांतता है, तो छोड़ दीजिए, ये भी गड़बड़ है, ये नियम भी गड़बड़ है। लेकिन हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम तो 60% गलत है, वो तो मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं कि गलत है। और अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे ईमानदारी से, तो ये भी गलत पाया जाएगा। चलिए अब दूसरे मुद्दे के खंड 2 पर आते हैं, खंड ख पर। अभी खंड ख पर बात कर रहा था मैं, दूसरे मुद्दे अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। खंड 2 पे आता हूं मैं, ख पर। देखिए, हमारे ऋषियों ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, अर्थात आत्मा मरती नहीं है, ट्रांसफॉर्म होती है, शेप बदलती है, आकार बदलती है, चित्र बदलती है अपना, ठीक है। एनर्जी तो वो भी होती है, लेकिन स्वरूप बदलती है, और वो भी ग्रो करती है, फिर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर जो है वो फिर जन्म लेती है। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, वही आज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा भौतिक शास्त्र बहुत आगे था। फर्क केवल इतना है कि एनर्जी को हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैज्ञानिक आत्मा कहा करते थे। सवाल यह है कि इतना विशाल भंडार, विपुल भंडार, ये जो इमेंस गोडाउन ऑफ नॉलेज है, ये कहाँ गया? तो बॉस 1000 साल की दास्तां ने सब कुछ विनाश कर दिया। अरे एक दिन की दास्तां इंसान को विकृत कर देती है, 1000 साल की दास्तां ने इसको खंडित कर दिया, विखंडित कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन अभी भी बची हुई है वो, और फिर जागेगी, और एक दिन भारत फिर जागेगा, और अखंड राष्ट्र भी बनेगा, और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी अखंड राष्ट्र बनेगा। अब आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र और अखंड राष्ट्र और ये विज्ञान
गहरा संबंध है बॉस, गहरा संबंध है। जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, तो मैं उन वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ। अगर वो ऋषि मुनि आज होते तो अखंड भारत की मांग करते, वो हिंदू की बात करते, क्योंकि हिंदू थे वो जो वैज्ञानिक थे, वो जो ऋषि मुनि थे, हिंदू थे, जिनकी अभी मैं महानता की थोड़ी सी चर्चा ये तुच्छ आदमी कर पा रहा है, वो हमारे मनीषी थे, वो हमारे विद्वान थे, हमारे ऋषि मुनि थे। तो आपसे प्रार्थना है, चलिए चुनौती जोश में निकल गया, सब चुनौती में वापस लेता हूँ, लेकिन प्रार्थना है कि आप जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर विचार करें। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, 60% तक गलत है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही आत्मा संरक्षण का सिद्धांत था, यानी कि आत्मा अजर अमर है। तो आप आत्मा अजर अमर है, चलिए वो न्यूटन का तीसरा नियम तो मैं कह रहा हूँ गलत है, 60% तक कह रहा हूँ, लेकिन ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये तो चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि यही जो है आत्मा संरक्षण का सिद्धांत है। हमारे ऋषि मुनि जो कि वैज्ञानिक थे, मैं अंत में फिर कह रहा हूँ बात को समाप्त करने से पहले, कि वो आत्मा को, वो ऊर्जा को आत्मा कहते थे, यानी जो आज हिंदी में ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको आत्मा कह करके परिभाषित करते थे हमारे ऋषि मुनि। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी फिर कभी।